बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दी थी 14 अगस्त को अपनी स्पीच में कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही है। इसकी वजह उन्होंने बताई थी कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हाई हुआ है। और KSE 100 इंडेक्स में आप लोगों ने देखा है कि पिछले काफ़ी टाइम से काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है, लेकिन अभी जाके 40,000 के मार्क को क्रॉस करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और रैली जो एक निकली थी KSE 100 इंडेक्स के इंक्रीमेंट में, तो वो अभी रुकती हुई नजर आ रही है और आने वाले दिनों में करेक्शंस एक्सपेक्ट किए जा रही हैं। लेकिन कौन सी ऐसी रीजंस थी, ब्रीफली डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। इंशाल्लाह बहुत ज्यादा जबरदस्त वीडियो होने वाली है, तो एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखिए। काफी सारी चीजें आप लोगों को इंशाल्लाह इस वीडियो से मिलेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा आप लोगों से एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का ये आर्टिकल आप लोगों के सामने ओपन है। बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल मैंने ये फाइंड किया है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की वेबसाइट पे। आप लोगों के साथ ब्रीफली डिस्कस करता हूं। सबसे पहली चीज जो थी जिसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स को ऊपर लेके जाने में मदद दी है, वो इंटरेस्ट रेट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के जो पेंडेमिक था बहुत ज्यादा पीक पे था जिस टाइम, उस टाइम काफी सारे ऐसे स्टेप्स लिए थे जो बहुत ज्यादा जबरदस्त थे। उसमें सबसे पहला था इंटरेस्ट रेट कट। इंटरेस्ट रेट कट जिस टाइम हुआ था उस टाइम भी टाइमली मैंने आप लोगों को बताया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि 6.25% का डिक्रीज आया है इंटरेस्ट रेट में, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा है कि स्टॉक एक्सचेंज उस टाइम पे काफी ऊपर जाती रही है। तो उससे होता यह है कि ब्रीफ से देख लेते हैं कि इसका इंपैक्ट किस तरह से आता है। अब कंपनीज जो होती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उन्होंने काफी सारे लोन्स लिए होते हैं और लोन्स के ऊपर वो इंटरेस्ट पे कर रही होती हैं। तो जिस टाइम इंटरेस्ट रेट कम होता है तो अल्टीमेटली उनकी लाइबिलिटीज कम होती है। उनकी जो लाइबिलिटीज कम होने की वजह से उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं। फाइनेंस कॉस्ट में हमेशा से आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाता रहा हूं, जिस टाइम भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। तो वो फाइनेंस कॉस्ट नीचे आने की वजह से नेट प्रॉफिट्स कंपनीज के इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसका IPS बढ़ता है। बाकी सारी चीजें जो इंडिकेटर्स कंपनी के होते हैं वो काफी ज्यादा बेहतर होते हैं। तो जिसकी वजह से आप लोग देखते हैं कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से काफी ज्यादा हाई देखा जाता है। फिर दूसरा जो फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है इंटरेस्ट रेट में, वो ये होता है कि जिस टाइम भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट कट डालता है तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स सेविंग अकाउंट्स में जिन्होंने पैसा रखा होता है या नेशनल सेविंग्स में पैसे रखे होते हैं और वो इंटरेस्ट अर्न कर रहे होते हैं मंथली, तो वो जिस टाइम कम होते हैं इंटरेस्ट, तो वो एक रुख करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को जो उन्होंने बैंक्स में इन्वेस्टमेंट की होती है उनको उठा के वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रुख करते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से ज्यादा रिटर्न्स वो हासिल कर सकते हैं एज कंपेयर टू बैंक्स के। तो ये दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं मोस्टली, जिसकी वजह से आप लोग देखते हैं कि जिस टाइम भी इंटरेस्ट रेट कट आता है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता है। फिर उसके बाद मजीद अगर देखा जाए तो जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक अगर देखा जाए तो 35% KSE 100 इंडेक्स में डिक्रीज देखा गया था। अब ये जो डिक्रीज हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, वो सिर्फ और सिर्फ वो कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक चल रहा था उसकी वजह से काफी ज्यादा करेक्शन देखी गई थी, बेरिश ट्रेंड देखा गया था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। तो अल्टीमेटली अगर आप लोग देख रहे हो तो जो कंपनीज हैं, जो कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, तो उनकी एक्चुअल प्राइस से जो KSE 100 इंडेक्स नीचे आता है या उनके अपने स्टॉक की प्राइस जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फ्लक्चुएट कर रही होती है, तो वो एक्चुअल प्राइस से वैल्यूएशन से नीचे आ जाती है। इन्वेस्टर्स के लिए, जो समझदार इन्वेस्टर होता है उनके लिए तो जबरदस्त बाइंग का टाइम होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि वो एक्चुअल वैल्यू से, जो उनकी मार्केट वैल्यू है स्टॉक की, उससे नीचे आया हुआ है स्टॉक जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है। तो उसकी वजह से भी आप लोग देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा पुरुमीद थे और उन्होंने पिछले जो 2-3 महीनों में बाइंग की है, उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि वैल्यूएशन काफी ज्यादा नीचे आई हुई थी स्टॉक्स की और उनको एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि जिस टाइम कोरोना वायरस का पेंडेमिक काफी कम होगा, लॉकडाउन ईज डाउन होगा, तो उसके बाद स्टॉक्स एक्चुअल प्राइसेस पे आ सकता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। जो चीज इंपैक्ट कर रही होती है, मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में मेंशन करता रहा हूं। अगर आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को जरूर पता होगा कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री के। तो उससे रिलेटेड भी मैं न्यूज देता रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की
इंक्रीज हुई थी जुलाई के मंथ में, जून के मंथ में काफ़ी ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई थी, चाइना की तरफ से आई थी, नॉर्वे की तरफ से आई थी, तो बाकी कुछ मुल्कों की तरफ से भी आई थी, जिसकी वजह से देखा गया था कि जब ये न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी तो KSE 100 इंडेक्स उस टाइम भी ऊपर गया था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। फिर उसके बाद मैंने मजीद आप लोगों को बताया था जब पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंसेज यानी कि जो बाहर से लोग पैसा भेजते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था जून जुलाई के मंथ्स में, तो उसके बाद भी देखा गया था KSE 100 इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया था। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मेंशन किया है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो इस आर्टिकल से मजीद जो मैंने चीज़ें निकाली हैं, आप लोगों को पता है कि मैं न्यूज़ कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ टाइमली शेयर करूँ। उस न्यूज़ जो भी न्यूज़ होती है उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। तो न्यूज़ कौन कौन सी आई हैं ब्रीफली से देख लेते हैं। ये जो पेंडेमिक के बाद मार्च अप्रैल के बाद जो अच्छी न्यूज़ आई हैं जिसकी वजह से देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखी गई है, उसमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ है। सबसे पहली बात अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना वायरस उस तरह से पीक पे नहीं गया जिस तरह से हमारी सराउंडिंग की कंट्रीज में गया है, ईरान में गया है, इंडिया में गया है, तो बाकी चाइना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है इससे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस तरह से पीक के बाद पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जारी रही। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कुछ अच्छे डिसीजंस थे जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी जारी रही, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा था कि KSE 100 इंडेक्स दोबारा लॉकडाउन जब ईज डाउन हुआ था उसके बाद ऊपर जाना शुरू हुआ था। तो ये भी अच्छा डिसीजन था पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। फिर उसके बाद आप लोगों को पता है कि टैक्स कलेक्शन की तरफ अगर देखा जाए, मैंने बजट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आप लोगों के साथ कंप्रिहेंसिव वीडियो बना के शेयर की थी जिसमें मैंने बजट पूरा डिस्कस किया था। तो टैक्स कलेक्शन ऑल्दो ये जिस टाइम कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा था उस टाइम टैक्स कलेक्शन तो काफी कम हो गई थी, लेकिन उससे पहले का पीरियड देखा जाए तो PTI गवर्नमेंट ने काफी अच्छे स्टेप्स लिए थे जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन ऑलमोस्ट 17-18% ईयर टू ईयर इंक्रीज हुई थी। तो उस टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था, उसका भी एक इंपैक्ट आया था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स में। ऑब्वियसली जिस टाइम टैक्स कलेक्शन बढ़ती है, आप लोगों का GDP इंक्रीज होता है या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक होना शुरू होते हैं, तो अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे आता है, इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस पे आता है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए एक अच्छी न्यूज़ आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, GIDC की न्यूज़ थी जो उसने ऑल्दो जो कंपनीज उसमें लाई कर रही थी उनको काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट किया था, उनके प्रॉफिट्स आने वाले दिनों में नीचे जा सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की इकॉनमी को जो पैसा मिल सकता है, गवर्नमेंट को जो पैसा मिल सकता है कंपनीज की तरफ से जो GIDC के केस के बाद, तो वो बहुत ही जबरदस्त है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा डिसीजन था जिसकी वजह से आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास जिस टाइम पैसा आएगा तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑब्वियसली पाकिस्तान के बेहतर होंगे। फिर उसके बाद अगर देखा जाए जो अब IPPs के साथ जो सेटल डाउन किया है गवर्नमेंट ने, बहुत ही जबरदस्त एक एग्रीमेंट साइन किया है, तो उससे एक्सपेक्टेशंस यही है कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान की आवाम है उसको सस्ती बिजली मिल सकती है। PTI की गवर्नमेंट इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रही है। मैंने इससे रिलेटेड एक ब्रीफ वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने वो देखी नहीं है तो वो जाके आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक्यूमुलेट होकर इंपैक्ट कर रही होती है इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस पे। मैं फर्स्ट डे से अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताता हुआ आ रहा हूं कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग उनको टाइमली देखा कीजिए। जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के इंक्रीमेंट की न्यूज होती है, या रेमिटेंस से रिलेटेड न्यूज होती है, या इन्फ्लेशन से रिलेटेड न्यूज होती है, ये डॉलर और रुपी के मुकाबले में जब वो स्ट्रेंथन या वीकन होता है उससे रिलेटेड कोई न्यूज होती है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, तो आप लोग इन पे नजर रखा कीजिए। तो अभी जिस तरह से 40,000 के मार्क पे अगर आप लोग पिछले काफी दिनों से देखेंगे तो एक ब्रेक लगी हुई है KSE 100 इंडेक्स में, और KSE 100 इंडेक्स को ऊपर जाने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। उसकी वजह यह है कि इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। पिछले काफी टाइम से अगर आप लोग देखेंगे 2-3 महीनों से KSE 100 इंडेक्स इंक्रीज ही होता जा रहा है। लगातार कुछ ऐसे वीक्स आए थे, 2-3 ऐसे वीक्स आए थे कि लगातार KSE 100 इंडेक्स में इंक्रीमेंट देखा गया था। तो अभी काफी ज्यादा ओवरबॉट हुई है मार्केट। जो अच्छा इन्वेस्टर है वो इस टाइम वेट कर रहा है और डिप का वेट कर रहा है और डिप पे दोबारा बाइंग करेगा। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो रैली थी वो खत्म हो रही है और आने वाले दिनों में ये डिक्रीज की तरफ जा सकता है, डिप की तरफ जा सकता है। तो अभी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वेट कीजिए, डिप का वेट कीजिए, फिर उसके बाद बाइंग स्टार्ट कीजिए। फिर उसके बाद जो PTI गवर्नमेंट ने एक बहुत जबरदस्त स्टेप लिया था कोरोना वायरस के पेंडेमिक के दौरान, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं आप लोगों को जरूर पता होगा, मैंने कंस्ट्रक्शन
सेक्शन पैकेज पूरा आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, उसके इम्पैक्ट्स बताए थे कि किस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे उसके इम्पैक्ट्स आएंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सीमेंट सेक्टर, अगर आप लोग फॉलो करते हैं स्टॉक एक्सचेंज को, तो सीमेंट सेक्टर जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का था, इंजीनियरिंग सेक्टर था, स्टील सेक्टर था, जो सेक्शन पैकेज की वजह से आप लोगों ने देखा होगा उसमें काफी ज्यादा तेजी देखी गई थी, इन्वेस्टर्स ने काफी ज्यादा बाइंग की थी उन सेक्टर्स में और वहां से अच्छा भला पैसा उन्होंने कमाया था। तो ये सारी चीजें इंपैक्ट कर रही होती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। और जो मजीद एक चीज होती है, जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं, आगे यही एक्सपेक्टेशंस की जा रही है इन्वेस्टर्स की तरफ से कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो दोबारा स्टार्ट हुई है कोरोना वायरस के पैंडेमिक के बाद, तो कंपनीज के जो प्रॉफिट्स हैं वो फ्यूचर में इंक्रीज हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स की तरफ से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोबारा शुरू हो गई है, क्योंकि पिछले काफी टाइम में जब कंपनीज के प्रॉफिट्स ज्यादा नीचे आ गए थे और कुछ इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उनको उस टाइम लग रहा था कि इन्वेस्टमेंट यहां पे ना की जाए, जिसकी वजह से क्योंकि कंपनीज के प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं और डिविडेंड उनको कम से कम मिल सकता है। तो अभी दोबारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ इन्वेस्टर्स जा रहे हैं और एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि कंपनी के प्रॉफिट्स जो इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से उनकी डिविडेंड्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं और मैं आप लोगों के साथ ये लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप लोग जरूर इसको पढ़ना, इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर इस आर्टिकल से फायदा होगा। और अगर इस आर्टिकल से आप लोगों को अगर कोई चीज समझ नहीं आती, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। तो आप लोग ऐसी ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तो मैं आप लोगों को KSE 100 इंडेक्स में जब भी फ्लक्चुएशन आती है, किस वजह से आती है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग देखते रहिए जरूर, इंशाल्लाह आप लोगों को फ्यूचर में भी मेरी वीडियो से फायदा होगा। आज एक मजीद एक जबरदस्त न्यूज आई है पाकिस्तान के ऑयल सेक्टर से रिलेटेड। अगर देखा जाए तो माड़ी पेट्रोलियम ने डिस्कवर की है सिंध के इलाके में गैस, जुलाई से इसका काम जारी था, इकबाल 1 का जो वेल था वहां से इनको गैस मिली है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मंडे को जिस टाइम मार्केट ओपन होगी 24 अगस्त को, उस टाइम माड़ी पेट्रोलियम का जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज की तरफ जा सकता है, उसमें आप लोग इंक्रीमेंट देख सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस न्यूज के आने के बाद इंक्रीज हो सकता है माड़ी पेट्रोलियम पे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही होती हैं, तो आप लोग जरूर टाइमली न्यूज को देखा कीजिए। इसमें काफी ज्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो लिंक्ड होती हैं इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के साथ, जैसा कि मैंने आप लोगों को इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया किस तरह से वो चीजें लिंक होती हैं। फिर उसके बाद जिस तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई, रेमिटेंसेज हो गई, करंट अकाउंट डेफिसिट। मजीद एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूं कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मई के मंथ में काफी टाइम के बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं था, वो सरप्लस था। तो बहुत जबरदस्त रहा है पाकिस्तान का पिछला ये काफी टाइम करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स काफी ज्यादा डाउन हुई है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हुई हैं। तो वो जो एक बैलेंस टूटा हुआ था और इंपोर्ट्स काफी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही थी, इंपोर्ट्स इंक्रीज होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान से डॉलर काफी ज्यादा बाय जा रहा था और पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट्स की वजह से डॉलर आता है तो वो डॉलर काफी कम आ रहा था। लेकिन पिछले काफी टाइम से रेमिटेंसेज इंक्रीज हुई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से पिछले काफी टाइम में देखा गया है कि पाकिस्तान में डॉलर्स काफी ज्यादा आए हैं और पाकिस्तान से डॉलर काफी ज्यादा कम बाहर गए हैं। तो जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा है कि रुपी काफी स्ट्रांग हुआ है, स्टेबिलिटी की तरफ गया है। फिर उसके बाद मजीद एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूं कि IMF की काफी जबरदस्त रिपोर्ट आई है, मूडीज की काफी जबरदस्त रिपोर्ट आई है पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड। फिर उसके बाद अगर देखा जाए, मैंने कल की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था ब्रीफली कि स्टैंडर्ड एंड पुअर की जो एक रिपोर्ट आई है उसने भी यही एक्सपेक्टेशंस शो की हैं कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। ऑल्दो उसने जीडीपी टू डेट टू जीडीपी की जो रेशियो है वो खराब होती हुई उनको नजर आ रही है, जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी खराब होता हुआ उनको नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल उन्होंने एक अच्छी रिपोर्ट दी है पाकिस्तान से रिलेटेड और यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2021 में पाकिस्तान की इकोनॉमी रिकवरी की तरफ जा सकती है, जो कोरोना वायरस के पैंडेमिक की वजह से काफी ज्यादा इंपैक्ट हुई है। तो ये चीजें देखते रहिए। अभी लास्ट में मैं दोबारा मेंशन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो रैली एक चली हुई थी पिछले काफी टाइम से, वो एंड होती हुई नजर आ रही है और करेक्शंस देख सकते हैं आप लोग अगले आने वाले दिनों में। पिछले अगर 3 दिनों की बात की जाए तो लगातार 3 दिनों से KSE 100 इंडेक्स में कमी आ रही है, करेक्शंस हो रही है मार्केट में। तो आने वाले दिनों में भी मार्केट मिक्स्ड रह सकती है, इसमें काफी सारी करेक्शंस आप लोग देख सकते हैं। तो टिप का वेट कीजिए, उसके बाद बाइंग कीजिए। तो आज की वीडियो इतनी। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को जरूर समझ आई होगी कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो एक चीज मेंशन की थी इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को, उसको उसमें कौन सी चीजों की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये देखा कीजिए, इनका जरूर इंपैक्ट आता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। आज की वीडियो इतनी। अल्लाह हाफिज।